ये सब क्या चल रहा है देखिए। मंत्री जी के साफ सफाई अभियान से पहले कूड़ा फैलाया जा रहा है। पहले कूड़ा फैलाया गया ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की सड़क पर और फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगले दिन यहां साफ सफाई अभियान चलाया, साफ सफाई की, झाड़ू लगाई। ये दो वीडियो देखिए। एक वीडियो 24 सितंबर रात का है जिसमें नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा वीडियो 25 सितंबर सुबह का है जब मनोहर लाल खट्टर ने इसी जगह पर झाड़ू लगाई और इसे साफ किया। देखिए ये सब क्या चल रहा है। उस जगह पर कूड़ा फैलाया गया जो अक्सर साफ सुथरी रहती है। पूरा माजरा क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। वैसे तो मैं क्या बोलूं, ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है ये सब कुछ खुद ही बयां कर रहा है। फजीयत हो गई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की इसमें। दरअसल 25 सितंबर को साफ सफाई अभियान चलाया गया था देश भर में, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का साफ सफाई अभियान विवादों में आ गया, सवालों में आ गया, क्योंकि चंडीगढ़ सेक्टर 22 मार्केट में 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ सफाई अभियान होना था, लेकिन इससे ठीक पहले 24 सितंबर की रात को इस साफ सुथरी जगह पर कूड़ा फैला दिया गया। ये सब कुछ दिख रहा है वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये सूखा कूड़ा था जिसको पहले गाड़ी से नीचे उतारा गया, नीचे गिराया गया और फिर बाकायदा फैलाया गया है। लेकिन सोचिए, अगर साफ जगह पर कूड़ा फैलाया जाएगा तो अलग ही नहीं पता चलेगा। और चंडीगढ़ सेक्टर 22 मार्केट तो ऐसी जगह है जहां पर अमूमन साफ सफाई रहती है, और इसी वजह से अगले दिन जब लोग यहां पर पहुंचे सुबह सुबह, यानी 25 सितंबर की सुबह जब लोग यहां पहुंचे तो सब चौंक गए। चर्चा होने लगी कि अचानक से इतना कूड़ा यहां पर कैसे आ गया, ये सड़क तो साफ सुथरी रहती है, अचानक से सूखा कूड़ा यहां पर किसने फैला दिया, कैसे आ गया। और एक खास बात और बताता हूं मैं आपको, ये एक और वीडियो देखिए, इसको देखकर काफी हद तक माजरा समझ आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं तो सूखे कूड़े का क्या मतलब। और ये भी देखिए कि इस वीडियो में जहां पर ये सड़क मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कूड़ा साफ साफ नजर आ रहा है, और इससे काफी हद तक पता भी लग रहा होगा कि ये कूड़ा फैलाया गया है या फिर यहां पर गंदगी रहती है। इससे काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो इससे यह समझा जा सकता है कि ये सूखा कूड़ा यहां पर लाकर गिराया गया है या नहीं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर साफ सफाई करनी थी तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर गंदगी है, चंडीगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर गंदगी फैली हुई है, वहां पर साफ सफाई कर लेते, अच्छा भी लगता, संदेश भी अच्छा जाता। अब इससे तो फजीयत भी हुई और संदेश भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि यहां तो साफ जगह पर कूड़ा फैला दिया गया, स्वच्छता की जगह गंदगी को बढ़ावा मिला। पार्टियों के निशाने पर भी आ गए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्वाभाविक है, आने ही थे, काम ही ऐसा हुआ है। पार्टियां तो वैसे ही कोई मौका नहीं छोड़ती एक दूसरे पर हमला बोलने का। यह तो फिर भी बहुत बड़ी फजीयत वाला वाक्य है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। और सवाल इस मामले में यह है कि क्या इन कर्मचारियों ने खुद अपनी मर्जी से यहां पर कूड़ा फैलाया था? क्या इनको किसी ने कुछ कहा नहीं था? क्योंकि जाहिर है लिखित आदेश तो ऐसी चीजों का मिलेगा नहीं कि आप जाइए और वहां पर मंत्री साहब को सफाई करनी है तो पहले वहां पर कूड़ा फैला कर आइए, ऐसा तो लगता नहीं है। तो सवाल यह है कि इन कर्मचारियों ने जो यहां पर कूड़ा फैलाया, क्या इनको ऊपर से किसी ने ऐसा करने को कहा या अपनी मर्जी से किया? सवाल यह भी है कि अगर यहां पर कूड़ा नहीं फैलाया गया होता तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यह साफ क्या करते, जिससे यह भी प्रतीत होता है कि शायद किसी ने तो कुछ कहा होगा। हालांकि इस मामले में एक्शन भी हो गया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर वैसे भी अधिकारियों के मामले में सख्त रहते हैं और इस वाक्य से तो उनकी बहुत फजीयत हुई है। तो मामले की जांच के आदेश दिए गए और मनोहर लाल खट्टर के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में लापरवाही बरतने के मामले में नगर निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। एक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कुलवीर और दूसरे मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के इंस्पेक्टर सुख प्रकाश, इन 2 पर एक्शन हो गया है। खैर मैं आपको वो भी सुना देता हूं जो मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर सफाई अभियान चलाने के बाद संदेश दिया, झाड़ू लगाने के बाद क्या कहा, सुनिए। मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आज़ादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया।
मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की। तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF प्लस हुए, ODF प्लस हुए और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से एक दिन, एक घंटा, एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं और आज स्वच्छता के इस स्वरूप को कैसे नए प्रकार से लिया जाए। हमारा विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, स्वच्छता ही यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए साल भर काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स बड़े शहरों में हैं, उन डंप साइट्स को हटाना, उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। मैंने स्वयं एक डंप साइट दिल्ली की, जिसको बलसवा डंप साइट आप अगर देखा होगा दिल्ली आते जाते, बिल्कुल करनाल मोड़ के कॉर्नर पर ही, और वो बहुत बड़ा साइट है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से उसको कूड़े को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उतनी जितनी लगनी चाहिए उस पर ताकत नहीं लग रही थी। अब मैंने आह्वान के रूप में उसको लिया है और बहुत से नेताओं ने और भी ऐसे डंप साइट्स लिए हैं। एक साल में उस डंप साइट को, जहाँ आज भी 45 लाख टन ऐसा कूड़ा बचा हुआ है, उसको साफ करने का संकल्प लिया है। अलग अलग प्रकार से इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आज के सफाई अभियान में बहुत से हमारे पत्रकार छायाकार मित्र स्वयं भी लगे और इस क्रम को आप लोग बनाए रखें। समाज को सबको एक आह्वान है कि स्वच्छता को अपना संस्कार बनाते हुए अपने घर से लेकर और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ तक स्वच्छता हर समय का एक काम है, इसको करते रहें। देखिए, साफ सफाई अभियान चलाना अच्छी बात है, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, पर्यावरण साफ रहेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा वाक्य नजर आना जो मनोहर लाल खट्टर के साफ सफाई अभियान कार्यक्रम से आया है, यह सवाल खड़े करता है। स्वच्छता को संस्कार बनाने का आह्वान किया है मनोहर लाल खट्टर ने। स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है, यह कहा है मनोहर लाल खट्टर ने। झाड़ू लगाने के बाद स्वच्छता का संदेश दिया, लेकिन उनका ये साफ सफाई अभियान सवालों में आ गया, विवादों में आ गया, क्योंकि किसी ने वीडियो बना लिया जब रात को यहां पर 24 सितंबर की रात को कूड़ा फैलाया जा रहा था, तो कैमरे में सब कैद हो गया और वीडियो वायरल हो गया काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यह मामला पहुंच गया नगर निगम तक और एक्शन भी हो गया। लेकिन ये 2 वीडियो आप देखिए और आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक्य पर जो मनोहर लाल खट्टर के सफाई अभियान कार्यक्रम में हुआ? क्या ये किसी के कहने पर हुआ? क्योंकि ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में, वो भी सेक्टर 22 मार्केट में अचानक से सूखा कूड़ा आ गया। गीला नहीं था, सूखा कूड़ा था, और वो भी ऐसी जगह पर, ऐसे एरिया में जहां पर अमूमन सब हरा भरा दिखता है, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसी जगह पर कूड़ा फैलाया गया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साफ सफाई अभियान से पहले रात को, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वीडियो भी सामने आया, मैंने आपको दिखाया। तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आपके लिए खुले हैं, तो कमेंट कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है, क्या इन कर्मचारियों ने खुद यहां पर कूड़ा फैलाया या ऊपर से किसी के कहने के बाद ही यह सब हुआ होगा? नमस्कार।